एक रात साधना से लौटते समय उसे रास्ते में एक शक्तिशाली ब्रह्म प्रेत मिला। पंडित की तपस्या से प्रसन्न होकर वह उसके साथ घर आ गया। कुछ ही दिनों में लोगों को पता चल गया कि पंडित उनकी हर समस्या का समाधान कर देता है। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। पंडित ब्रह्म प्रेत की शक्ति से सबके काम करता, लेकिन बदले में मोटी रकम वसूलता। धीरे धीरे वह बहुत धनवान बन गया और घमंड में जीने लगा। एक दिन जंगल से गुजरते समय उसे एक सिद्ध पुरुष मिले। उन्होंने बिना कुछ पूछे पंडित का सारा राज बता दिया और चेतावनी दी, जिस प्रेत की शक्ति पर तुम इतराते हो एक दिन वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। यह सुनकर पंडित घबरा गया। घर लौटने के बाद भी वही बातें उसके मन में घूमती रहीं। तभी अचानक ब्रह्म प्रेत प्रकट हुआ और उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है पंडित कोई चिंता सता रही है, कहो तो उसे भी खत्म कर दूं। ये सुनकर पंडित क्रोधित हो उठा, लेकिन ब्रह्म प्रेत की आंखें लाल हो गईं। वह गरज कर बोला, ज्यादा घमंड मत दिखाओ पंडित, चाहूं तो तुम्हें भी इस दुनिया से मिटा सकता हूं। इतना कहकर वह गायब हो गया। डर के मारे पंडित के हाथ से पैसों की थैली छूट गई और सारे सिक्के जमीन पर बिखर गए। अब पहली बार पंडित को एहसास हुआ कि जिस शक्ति से उसने दौलत कमाई वही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। उसी रात को वह प्रेत पंडित के घर पर आ जाता है और उसके दादाजी के पास जाने लगता है, लेकिन अचानक पंडित की आंख खुलने के कारण वह प्रेत वहां से चला जाता है। अगली सुबह पंडित वही रास्ते से जंगल जा रहा था तो वही गुरु उसे वहां पर मिल गया, जिसने उसकी मौत का कारण बताया था। फिर वह गुरु पंडित को वह प्रेत के बारे में बोलता है कि जो आज तुझे तुम्हारे पास है वह कभी हमारी सेवा में रहता था। फिर गुरु शमशान घाट में जाकर आत्माओं की शक्ति लेकर आते थे। उसके बाद रात होते ही वह प्रेत गुरु के पैर दबा रहा होता है। तो गुरु बोलते हैं, तू कब आया रे? वह कहता है कि मैं तो कब से आकर बैठा हूँ, बस तुमको जगाया नहीं। तब गुरु उसे वह शक्ति दे देते हैं जिससे वह प्रेत का पेट भर जाता है। पंडित को बोलता है कि हमारे और उससे प्रेत के बीच एक समझौता हुआ था कि हम उसको मरी हुई लोगों की आत्मा देंगे, किसी भी जिंदा आदमी को नहीं मरेगा और हमारे कारोबार में हाथ बढ़ाएगा। फिर पंडित बोलता है, आपके बीच इतना समझौता हो गया था तो उसे अपने भगाया क्यों? तो गुरु बोलते हैं, उसने हमारे विरुद्ध काम किया था। पंडित बोलता है, हमारे साथ अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। उसी रात को वह प्रेत पंडित के घर पर आता है तो पंडित प्रेत को देखकर घबरा जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आया हूँ? प्रेत बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी कीमत बताने के लिए आया हूँ। पंडित बोलता है, कीमत? तो प्रेत बोलता है, जैसे तुम्हें दाल भात खाने से पेट भरता है वैसे ही हमको भी पेट में कुछ देना पड़ता है। तभी प्रेत पंडित से बोलता है कि यह बुढ़ा तुम्हारा बाप बहुत जी चुका है, अब इसे इसके शरीर से मुक्त कर दूंगा और अपना पेट भर लूंगा, यही कीमत है हमारी। उसके बाद पंडित हाथ जोड़कर बोलता है, ये आत्मा का खुराक हम नहीं दे सकते, हम तो एक मामूली से पंडित है, आत्मा निकलने की विद्या हमें नहीं आती। प्रेत बोलता है, तुमको कुछ नहीं करना पंडा जी, अब सब कुछ हम करेंगे। उसके बाद पीरियड उसके बाबूजी की आत्मा निकलने लगता है। पंडित जोर जोर से चिल्लाता है जिससे पूरा घर वहाँ इकट्ठा हो जाता है। फिर भी वह प्रेत नहीं रुकता और उसके दादाजी की आत्मा को खा लेता है। तब प्रेत वहाँ से चला जाता है और पूरा घर रोने लगता है। अगली सुबह पंडित लड़खड़ाते हुए गुरुजी के आश्रम जाते हैं और गेट पर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे गुरुजी बाहर आ जाते हैं। पंडित गुरुजी से कहता है, बचा लीजिए मुझे। वह मेरे बाबूजी को भी ले गया और रोने लगा है। गुरुजी उसे वहाँ से उठाकर अंदर ले जाते हैं। पंडित हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज जी कीमत मांग ली उसने, अब वह एक एक कर हम सबको ले जाए, अब वह एक एक कर हम सबको मार देगा। महाराज जी बोलते हैं, समझाया था ना मैंने तुझे, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया, गलती हो गई, अब समझ में आ गया है, अब आप जो कहेंगे वही करूंगा, लेकिन अब की बार बचा लीजिए। महाराज कुछ उपाय बताइए। महाराज जी बोलते हैं, वह जिस किसी के पीछे गया वह गया। तो पंडित बोलता है, हमारे बाबूजी को तो ले गया पर हमारे बीवी बच्चा और माँ जी को बचा लीजिए। तभी महाराज जी एक बात बोलते हैं कि हम उसका अंत नहीं कर सकते परंतु उसे भगा जरूर सकते हैं। पंडित कहता है कि जब वह प्रेत आत्मा निकलने जानता है तो आपके और हमारे पीछे क्यों पड़ा है? महाराज जी बोलते हैं, खुद आत्मा निकलने से शक्ति कम होती है और हम उसे खुराक देते हैं जिससे उसकी शक्ति बढ़ती है, इसलिए वह बहुत ताकतवर हो गया है। परंतु हम तो कोरे पंडित हैं, हमें तो आत्मा निकलने भी नहीं आता, लेकिन आप कैसे भी करके हमें और हमारे परिवार को बचा लीजिए। अब हमें अनुष्ठान करना पड़ेगा, तभी बहुत प्रेत यहाँ पर आएगा, इसलिए तुम्हें उसके सामने नहीं आना है और उसे यह भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि यह सब तुम कर रहे हो। अगर उसे गलती से भी पता चल गया कि तुम यहाँ पर उपस्थित हो तो वह तुम्हें जान से मार डालेगा। तो महाराज उसे छुपा देते हैं। तब वहाँ पर महाराज जी यज्ञ करने लगते हैं और एक मंत्र बोलते हैं जिससे वह प्रेत वहाँ पर प्रकट हो जाता है। लेकिन प्रेत वहाँ जाकर हंसने लगता है और कहता है कि ना तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते महंत हो, ना मैं तुम्हें मार सकता हूँ, जिससे महाराज क्रोधित हो जाते हैं। फिर वह हाथ में पानी लेकर एक मंत्र बोलने लगते हैं, परंतु प्रेत वह यज्ञ को भस्म कर वहाँ से गायब हो जाता है। इसलिए महाराज पंडित से कहते हैं कि यहाँ ऐसे नहीं मानेगा, लेकिन पंडित हाथ जोड़कर कहता है कि ऐसा मत कहो महाराज, वरना ये मेरे परिवार को खा डालेगा। तभी महाराज अपना स्मार्टफोन निकालते हैं और एक व्यक्ति को कॉल कर उसे पंडित के पास भेजते थे। उसके बाद वह व्यक्ति पंडित को सारी डिटेल बताने लगता है। दरअसल में वह एक गैंगस्टर को मारने की बात कर रहा था जिसके ऊपर 28 खूनी और उसने मेरा सारा बिजनेस खा लिया है, आप कैसे भी कर उसका इंतजाम कीजिए। फिर पंडित मन में किसी से बात कर बोलता है कि इसकी समस्या का समाधान निकाले। उसके बाद पंडित रुपए लेकर एक कोठरी में आ जाता है जहाँ वह प्रेत आया करता था, परंतु कार पर वही प्रेत आ जाता है। फिर वह लोग इतना विशाल प्रेत देखकर घबरा जाते हैं। उसके बाद वह लोग कार से निकलते हैं, उस प्रेत को धमकी देने लगते हैं और कहते हैं, कौन है बे तू? प्रेत कहता है, हम तुम्हारी मौत है। तभी गैंगस्टर उसकी बात पर हंसने लगता है, अरे जल्दी बता दो कौन हो तुम, वरना सारा नशा उतार देंगे। एक झापड़ में मुखौटा उतरे और शक्ल दिखाओ अपना, ये कौन है? तू जल्दी बता, ये ऐसे नहीं मानेगा, ए देखना जाकर यह कौन है। जैसे ही वह दोनों उसे प्रेत के पास जाते हैं तो प्रेत उन्हें हवा में उठा लेता है, जिसे देखकर गैंगस्टर की पेंट गीली हो जाती है और वह अपनी लुंगी में से गन निकालकर उसके ऊपर फायर करने लगता है, परंतु उस प्रेत पर कुछ असर ही नहीं। फिर वह प्रेत को मारने दौड़ता है, लेकिन प्रेत उसे हवा में उठाकर एक धोबी पछाड़ देता है। गैंगस्टर जोश में दोबारा उसे मारने आता है। फिर वह प्रेत एक हाथ से उसे हवा में उठाकर मार देता है। तत्पश्चात प्रेत उसकी आत्मा निकलकर खा लेता है, परंतु वह आत्मा खाने के बाद प्रेत मर जाता है।